हेलो एवरीवन, हाफ गर्लफ्रेंड पार्ट 13। 1 जून है ये। रात को 11 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर एडिट हो गया तो मैं आज रात को ही डाल दूंगा, नहीं तो फिर कल सुबह यानी कि 2 तारीख को आपको मिलेगा। पहले शुरू करते गाइस। बिजी शेड्यूल है इसलिए बहुत मुश्किल होता है कई बार शूट करना। चले गए देखते हैं 13 में क्या है। ये बोलता है कि वी वॉकड आउट टू हर कार, यानी कि माधव और जो लड़की है रिया, ये दोनों उसकी कार की तरफ जाते। वी वॉकड आउट यानी कि वॉकआउट करके टू हर कार, कार की तरफ वॉक करते हुए गए। शी हैंडेड हर ड्राइवर अ 50 रुपी नोट। उसने अपने ड्राइवर को एक 50 रुपए का नोट दिया। ड्राइवर भैया, कैन यू गो एंड बाई अ फ्यू पैकेट्स ऑफ पार्ले जी बिस्किट्स फॉर मी प्लीज। अब उसने ड्राइवर से कहा कि क्या आप जाएंगे और कुछ पैकेट्स पार्ले जी बिस्किट के खरीदेंगे मेरे लिए प्लीज। द ड्राइवर लुक्ड पजल्ड। ड्राइवर बहुत ही अजीब सदमे में शॉक्ड होकर देखा। पजल्ड का मतलब कि कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अच्छा ऐसा किससे कह रही है। मैडम वी विल बाई इट ऑन द वे। मैडम हम तो रास्ते में बिस्किट खरीद सकते हैं ना। नो, गो नाउ, अभी जाओ। लीव द कीज, चाबियां छोड़ जाओ। आई विल वेट इनसाइड, मैं अंदर इंतजार करूंगी। द कंफ्यूज्ड ड्राइवर हैंडेड द कीज टू रिया एंड लेफ्ट। बेचारा वो कंफ्यूज था, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों ऐसा कर रही हैं। तो उसने हैंडेड द कीज यानी कि दे दिया चाबियां। हैंड ओवर का मतलब होता है दे देना, तो यहाँ पर हैंडेड है, ओवर भी नहीं है, हैंडेड यानी कि चाबियां दे दी रिया को एंड लेफ्ट, वहां से चला गया। रिया एंड आई सैट इन द बैक सीट ऑफ हर BMW। तो रिया और मैं उसके BMW कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। अ फैट आर्म रेस्ट सेपरेटेड अस। आर्म रेस्ट का मतलब है कि जब ये दोनों बैठे हुए हैं तो बीच में एक हाथ रखने का कुछ होगा, हाथ को आराम देने के लिए कुछ बना होगा, उसको आर्म रेस्ट कहते हैं। तो इससे दोनों जुदा से हो गए, सेपरेट हो गए। ये आर्म रेस्ट किस तरफ हो गया, वो उस तरफ हो गया। शी स्विच्ड ऑन द रीडिंग लाइट एंड स्लिप्ड हर फीट आउट ऑफ हर शूज। एक मिनट जरा, हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। शी स्विच्ड ऑन द रीडिंग लाइट। उसने रीडिंग लाइट जो होता है जिससे आप पढ़ सकते हैं, वो एक अलग से लाइट दिया होता है, उसको स्विच ऑन कर दिया। एंड स्लिप्ड हर फीट आउट ऑफ हर शूज। स्लिप्ड आउट का मतलब है कि झटके से ऐसे उसने बाहर निकाल लिया अपने, मतलब जूतों से पैरों को बाहर निकाल लिया। टर्निंग साइडवेज, साइडवेज का मतलब ऐसे तिरछा हो करके। शी लीन्ड बैक अगेंस्ट द विंडो टू फेस मी। तो उसके तरफ का जो विंडो था उसकी तरफ इस तरीके से वो ऐसे झुक गई ताकि वो माधव को देख सके, यू नो। लीन के साथ अगेंस्ट का होता है, लीन बैक अगेंस्ट द विंडो। शी टक्ड हर फीट अंडर हर लेग्स ऑन द सीट। फिर सीट के ऊपर जो उसने अपने पैर रखे थे तो अपने फीट को अपने पैरों में ऐसे कर लिया, छुपा लिया। आई सैट स्टिफली। मैं बिल्कुल ऐसे स्टिफली, सख्त ऐसे बैठा रहा। द BMW रिमाइंडेड मी हाउ आउट ऑफ प्लेस आई वॉज इन हर वर्ल्ड। उसके BMW ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं उसकी दुनिया में कितना अलग था। आउट ऑफ प्लेस का मतलब था बिल्कुल अलग थलग था मैं उसकी दुनिया में। सो रिया से, रिया ने कहा तो यू वर रियली ग्रेट ऑन स्टेज एंड कंग्रेट्स ऑन विनिंग द इंग्लिश वोकल्स। अब लड़का कह रहा है कि तुम स्टेज पर बहुत अच्छा तुमने काम किया और मैं मुबारकबाद तुम्हें देता हूँ ऑन विनिंग द इंग्लिश वोकल्स। तुमने इंग्लिश वोकल्स कंपटीशन जीता, उसके लिए मुबारकबाद। ओह थैंक यू, थैंक यू, दैट्स नाइस ऑफ यू माधव टू कंग्रेचुलेट मी। ओह तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो। अमेजिंग शो आई सेड क्लियरिंग माई थ्रोट। मैंने अपने थ्रोट को क्लियर करते हुए ऐसे करते हुए कहा कि बहुत कमाल का शो था ये। थैंक्स, इज दैट ऑल यू वॉन्टेड टू से टू मी। शुक्रिया, लेकिन बस यही है जो तुम मुझे कहना चाहते थे। आई शुक माई हेड। मैंने अपना सर हिलाया ना में। आई हेटेड इट वेन शी अडॉप्टेड दिस फॉर्मल टोन। मुझे बड़ी नफरत थी जब वो बहुत ही फॉर्मल टोन को उसने अडॉप्ट कर लिया था, अपना लिया था कि हर चीज़ में हाँ तो बस, और बताओ क्या कहना है, जल्दी कहो। कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल बन रही थी। सो लेट्स स्किप द स्मॉल टॉक, से वॉट यू वॉन्ट। तो चलो छोटी छोटी बातें छोड़ दो, स्किप मतलब हटा दो, एंड से वॉट यू वॉन्ट, और बोलो जो तुम कहना चाहते हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत खेद है, दुख है। हैव हर्ड इट मिलियन टाइम्स फ्रॉम यू। मैंने 100 बार ये सुना है तुमसे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आई हैव फॉरगिवन यू, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है भाई। आई हैव ऑल्सो मूव्ड ऑन, और मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। इट्स पास्ट, ये पास्ट था। इट्स ओवर, ये ओवर हो चुका है। सो दैट्स इट। आई लुक्ड
इन टू हर आइज, मैंने उसकी आंखों में देखा। इन द डिम रीडिंग लाइट ऑफ द BMW, इन द डिम रीडिंग लाइट, BMW की वो हल्के से मंद से लाइट में, डिम का मतलब होता है बिल्कुल हल्का, उस हल्के लाइट में आई कुड नॉट स्पॉट एनी इमोशन ऑन हर फेस, मैं उसके चेहरे पे कोई इमोशन को नहीं देख सका। आई फेल्ट वीक इन हर प्रेजेंस, आई फेल्ट वीक इन हर प्रेजेंस, यानी कि वो मेरे साथ थी, उसके प्रेजेंस में मैं खुद को बड़ा कमज़ोर सा मैंने महसूस किया। आई फॉट बैक टीयर्स, मैंने अपने आंसुओं को आने नहीं दिया, मैंने लड़ाई की अपने आंसुओं से कि रुक जा, अभी थम जा, अभी तुझे बहने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स अगेन, आई सेड, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से दोस्त बन जाए रिया। वाई, क्यों? शी सेड, उसने कहा क्यों? हर वॉइस एज कोल्ड एज डेलीज फॉगी विंटर नाइट, उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी जैसे कि दिल्ली की जो धुंध भरी जो सर्दियों की रातें होती है, रात होती है, उस तरीके से आवाज़ उसकी ठंडी थी। डिड शी मिस नथिंग अबाउट मी और वट वी हैड, क्या उसने थोड़ा भी मिस नहीं किया हमारे बारे में, या जो हमारा था उसके बारे में कुछ भी मिस नहीं किया? बिकॉज आई मिस यू डैम इट, क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। आई वॉन्टेड टू स्क्रीम एट द टॉप ऑफ माई वॉइस, मैं बहुत जोर से चिल्लाना चाहता था कि आई मिस यू डैम इट, आई मिस यू। ऑफ कोर्स आई कुडंट, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था और नहीं कर सका। आई हैड लॉस्ट द राइट टू एक्सप्रेस एनी वर्ड्स, मैंने वो अधिकार खो दिए थे कि मैं कुछ भी एक्सप्रेस कर पाता, लेट अलोन एनी इमोशंस टू हर। लेट अलोन का मतलब होता है इसकी तो बात ही ना करो, किसी इमोशन की तो बात ही ना करो, मैं तो कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता था, कुछ शब्द भी नहीं कह सकता था। आई हैड टू से समथिंग रीजनेबल, मुझे कुछ बिल्कुल रीजनेबल जो वैल्यूएबल तार्किक चीज़ें कहनी थी। अंडर प्लेइंग वॉट आई फेल्ट, अंडर प्ले का मतलब है कि उसको बिल्कुल दबाते हुए कि मैं क्या महसूस करता था वो मुझे नहीं कहना था, मुझे ऐसा कुछ कहना था जो रीजनेबल हो, जो लगे, तर्क लगे। सो आई हैव अ चांस टू शो यू आई एम नॉट अ जर्क, आई सेड, मैंने कहा देखो मेरे पास एक चांस है दिखाने के लिए कि मैं बेकार लड़का नहीं हूँ। जर्क मतलब बेवकूफ़, मूर्ख, जो उसने वो बात कही थी, मैं वो नहीं हूँ। आई एम श्योर यू आर नॉट, मुझे पता है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम वो नहीं हो। आई टेक योर वर्ड फॉर इट, बिल्कुल मैं तुम्हारे शब्दों को ही लेती हूँ इसके लिए। टेक योर वर्ड का मतलब है कि बिल्कुल मैं यकीन करती हूँ तुम्हारी बातों पर कि तुम जर्क नहीं हो। यू डोंट हैव टू शो मी, तुम्हें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लड़की ने कहा। रिया इज़ टू क्लेवर, रिया बहुत चालाक है। टू स्मार्ट एंड समटाइम्स टू आईसी, बहुत स्मार्ट है और कभी कभी कुछ ज़्यादा ही आईसी है। आईसी का मतलब कि लाइक बहुत ही ठंडी, ठंडी का मतलब कि उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं है, निरुत्साह है, एकदम निरस है, तो कभी कभी निरस भी है। शी लेफ्ट मी स्पीचलेस, उसने तो मुझे बिल्कुल स्पीचलेस बनाकर छोड़ दिया कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता था। आई हैड अ सिंकिंग फीलिंग समथिंग वॉज नॉट गोइंग राइट, मुझे एक ऐसी अजीब सी सिंकिंग फीलिंग आ रही थी। सिंकिंग का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक दब रही है, एक बैठ रहा है, एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि समथिंग वॉज नॉट गोइंग राइट, कि कुछ तो है जो सही नहीं है। However, she touched my hand on the arm rest, उसने मेरे हाथ को छुआ, उस आर्म रेस्ट पर जो मेरा हाथ था उसने छुआ। Her soft fingers pressed into my wrist, उसकी जो नाजुक उंगलियां थी उसने मेरे कलाई के ऊपर ऐसे ऐसे पकड़ा, छुआ, यानी कि प्रेस इनटू का मतलब है कि उस पर उसने दबाया। एज इफ चेकिंग माई पल्स, इस तरीके से उसने दबाया जैसे कि वो मेरा पल्स चेक कर रही हो, जैसे डॉक्टर चेक करते हैं। लिसन माधव, शी सेड, उसने कहा माधव मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी आई एम बीइंग दिस वे, कोल्ड एंड अलूफ, देखो मुझे बहुत दुख है कि मैं इस तरीके से बिहेव कर रही हूँ, एकदम निरस और बिल्कुल अलूफ, अलूफ का मतलब अलग थलग होकर मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हर वार्म टच मेल्टेड माई रिजॉल्व टू कीप माई कंपोजर, उसके उस गरम गरम उस छुअन ने, उस टच ने, उस स्पर्श ने मेल्टेड माई रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब संकल्प, कि मैंने एक संकल्प लिया था टू कीप माई कंपोजर, कि मैं बिल्कुल वो बन के रहूँगा, ज़्यादा मैं अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं वो मेल्ट हो रहा था। हर वार्म टच मेल्टेड माई रिजॉल्व, मैंने जो संकल्प लिया था, जो रेजोल्यूशन था मेरा, वो कहीं ना कहीं मेल्ट हो रहा था, वो बह रहा था, मतलब वो पिघल रहा था। आई लव्ड हर टच बट आई विस्ड शी वुड रिमूव हर फिंगर्स, मुझे उसका टच अच्छा लग रहा था, आई लव्ड हर टच, लेकिन मैं ये चाहता था, ये विश कर रहा था कि वो अपनी उंगलियां हटा ले। आई डिडेंट नो इफ़ आई कुड होल्ड बैक माई टीयर्स एनी मोर, मुझे पता नहीं था कि क्या मैं फिर से उन आंसुओं को थाम पाऊंगा, उन आंसुओं को रोक पाऊंगा।
बहुत सारे डॉग्स भी भौंकने लगे अचानक। बड़ा मुश्किल है रात को शूट करना, गाइस देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप? प्लीज़ आई सेड, मैंने कहा प्लीज़। इट साउंडेड नीडी। जब मैंने प्लीज़ कहा तो ऐसा लग रहा था कि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, एकदम नीडी लग रहा था। आई हेटेड माई सेल्फ फॉर सेइंग इट। मुझे खुद से नफरत हो गई थी ऐसा कहने के लिए। माधव, आई एम नॉट एंग्री विद यू एनी मोर। मैं अब तुमसे बिल्कुल भी एंग्री नहीं हूँ, गुस्से में नहीं हूँ। इट इज़ एनी वे नॉट पॉसिबल फॉर अस टू बी फ्रेंड्स अगेन। लेकिन ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि हम दोबारा दोस्त बन जाएं। आई एम लीविंग। मैं जा रही हूँ यहाँ से। वॉट? आई एम लिविंग कॉलेज। मैं कॉलेज को छोड़ रही हूँ। वॉट? लाइक क्विटिंग? तुम क्विट कर रही हो? शी नॉडेड। उसने हाँ में सिर हिलाया। आई एम ड्रॉपिंग आउट। मैं कॉलेज को ड्रॉप आउट कर रही हूँ। यू आर इन द सेकेंड ईयर। यू वॉन्ट फिनिश योर डिग्री? तुम सेकेंड ईयर में हो रिया, तुम डिग्री फिनिश नहीं करोगी? नेवर केयर्ड मच फॉर फॉर्मल एजुकेशन। कभी मैंने केयर ही नहीं की फॉर्मल एजुकेशन के लिए। माधव, आई लुक्ड एट हर शॉक्ड। मैंने उसकी तरफ बहुत ही शॉक होकर देखा। ऑफ कोर्स आई कैन से दैट बिकॉज माई डैड्स रिच। ऑफ कोर्स आई कैन से, मैं कह सकती हूँ दैट आई कैन से दैट बिकॉज माई डैड्स रिच, मेरे पिताजी अमीर है। इट्स ओके इफ़ यू थिंक दैट आई एम अ क्विटर। तो अगर तुम सोचते हो कि मैं क्विटर हूँ तो इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नो आई डेंट थिंक दैट। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। ऑल आई एम थिंकिंग इज, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वाई, क्यों तुम कॉलेज को ड्रॉप कर रही हो? शी श्रग्ड। उसने बस इस तरीके से किया कि पता नहीं। यू आर ड्रॉपिंग आउट ऑफ सेंट स्टीफन्स। तुम सेंट स्टीफन से ड्रॉप आउट कर रही हो? देयर मस्ट बी अ रीजन। कोई तो कारण होगा ना रिया। आर आईज मेट। हमारी आंखें लड़ी, यानी कि मिली। मे बी इट वॉज माई इमेजिनेशन, बट फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट द सेम कनेक्शन टू हर एज आई हैड इन पास्ट। जब हमारी आंखें मिली, हो सकता है मे बी इट वॉज माई इमेजिनेशन, हो सकता है मेरी कल्पना हो, बट लेकिन कुछ पल के लिए, फॉर अ मोमेंट, आई फेल्ट द सेम कनेक्शन, मुझे वही कनेक्शन महसूस हुआ, टू हर एज आई हैड इन पास्ट, उसके साथ वही कनेक्शन मुझे लगा जो मेरा उसके साथ पास्ट में था। कुछ पल के लिए लगा, हो सकता है इमेजिनेशन हो। आई डोंट थिंक यू वॉन्ट टू नो। मुझे नहीं लगता कि तुम जानना चाहते हो। आई डू, आई सेड। मैंने कहा हाँ मैं जानना चाहता हूँ, बताओ ना। ऑफ कोर्स आई डू। यू विल जज मी। तुम मुझे जज करोगे माधव। हैव आई एवर? क्या मैंने तुम्हें कभी जज किया है? शी केप्ट क्वाइट। वो चुप रही। रिया, हैव आई एवर जज्ड यू? क्या मैंने तुम्हें कभी जज किया है? यू जज्ड मी एंड थ्रू मी आउट ऑफ योर लाइफ। तुमने मुझे जज किया और तुमने मुझे अपनी लाइफ से बाहर फेंक दिया। रिया, माधव प्लीज यार, लेट्स नॉट गो देयर। अब फिर वहां मत जाओ यार, उस तरह की वो वाली बातें मत करो। या फाइन, एनीवे, आर यू स्टिल थिंकिंग अबाउट क्विटिंग और इज इट फाइनल? तुम अभी भी क्विट करने का सोच रही हो या बिल्कुल फाइनल है? प्रिटी फाइनल। बिल्कुल फाइनल है माधव। क्यों? वाई? शी टुक अ डीप ब्रेथ। उसने गहरी सांस ली। ओपन द ग्लव बॉक्स। कोई बॉक्स होगा कार में, उसको ग्लव बॉक्स कहते हैं। ओपन द ग्लव बॉक्स, उस बॉक्स को खोलो। व्हाट? क्या? शी पॉइंटेड टू द स्टोरेज बॉक्स बिलो द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो होता है कार का, उसके नीचे एक स्टोरेज बॉक्स होता है ना, ऐसे खोलते हैं, कुछ डालते हैं, उसकी तरफ इशारा किया। वही ग्लव बॉक्स है, खोलो। पजल्ड, अजीब सा नर्वस होके, आई रीच्ड ओवर एंड ओपन इट। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उसको खोला। इट हैड 3 रेड कार्डबोर्ड बॉक्सेज इनसाइड। इसके अंदर 3 रेड, लाल रंग के कार्डबोर्ड बॉक्सेज रखे हुए थे अंदर। टेक वन, शी सेड। उसने कहा कि उसमें से एक बॉक्स निकालो। मतलब 3 बॉक्सेस थे लाल रंग के, बोला एक निकालो। आई पिक्ड अप अ बॉक्स एंड सेट बैक ऑन माई सीट। मैंने उसमें से एक बॉक्स को निकाला और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। द वेलवेट लाइंड रेड बॉक्स हैड गोल्डन लीव्स एम्बॉस्ड ऑन इट। द वेलवेट लाइंड रेड, यानी कि वेलवेट की लाइनिंग थी, वेलवेट लाइंड रेड बॉक्स था और वेलवेट की लाइनें थी। हैड गोल्डन लीव्स, और गोल्डन पत्तियां थी। एम्बोस्ड ऑन इट, एम्बोस का मतलब उस पर नक्काशी की हुई थी गोल्डन पत्तियों से। ओपन इट, इसको खोलो। आई स्विच्ड ऑन द रीडिंग लाइट ऑन माई साइड ऑफ द कार। मैंने अपनी तरफ का जो लीडिंग लाइट होता है कार में, उसको स्विच ऑन किया। रीडिंग लाइट जो पढ़ने वाली लाइट होती है। आई लिफ्टेड द रेड गोल्ड लिड ऑफ द बॉक्स। रेड गोल्ड, लाल रंग का, मतलब रेड था और थोड़ा गोल्ड था, जो ढक्कन था बॉक्स का, उसको मैंने ऐसे लिफ्ट किया, ऐसे उठाया उस ढक्कन को। इनसाइड, अंदर, आई फाउंड अ रेड ऑनवेलप ऑन टॉप ऑफ अ सिल्क पाउच। तो अंदर मैंने एक रेड ऑनवेलप पाया। इसको आप एनवेलप कह सकते हैं, बट अच्छे लेवल पे ऑनवेलप कहा जाता है। तो मैंने एक ऑनवेलप पाया ऑन टॉप ऑफ अ सिल्क पाउच। एक सिल्क
पाउच था, उस पाउच के ऊपर एक एनवेलप रखा हुआ था, मैंने उसको उठाया। द कार्ड एंड द पाउच हैड आर एंड आर ऑन इट। कार्ड पर भी आर लिखा हुआ था, पाउच पर भी आर लिखा हुआ था। वॉट आई सेड, मैंने कहा क्या? शी जेस्चर्ड विद हर आईज दैट आई लुक फर्दर। उसने अपनी आंखों से इशारा किया कि आगे देखो, जेस्चर किया। आई हेल्ड द एनवेलप इन वन हैंड, मैंने एक हाथ में एनवेलप को पकड़ा, एंड द पाउच इन द अदर, और दूसरे हाथ में मैंने पाउच को पकड़ा। द पाउच कंटेंट पीसेज ऑफ चॉकलेट्स रैप्ड इन सिल्वर पेपर। उस पाउच के अंदर क्या था? चॉकलेट के कुछ कुछ पीसेस थे जो कि लपेटे हुए थे सिल्वर पेपर से। आई पुट द पाउच असाइड एंड ओपन द कार्ड। मैंने उस पाउच को एक तरफ रखा और मैंने कार्ड को खोला। आई रेड अ कपल ऑफ लाइन्स, मैंने कुछ लाइनें पढ़ी। माई हेड स्वैम, स्वैम का मतलब चकराया, तो मेरा तो दिमाग चकरा गया भाई। व्हाट, क्या? आई रिटर्न टू रिया, मैंने रिया की तरफ देखा। क्या? आई टोल्ड यू यू डोंट वांट टू नो, मैंने कहा था तुमसे, रिया कह रही कि तुम जानना नहीं चाहते। आई कंपोज माई सेल्फ एंड समन द रिजॉल्व टू रीड द फुल कार्ड। मैंने खुद को कंपोज किया, फिर उसमें ढाला, एक अपनी सारी अंदर की फीलिंग को दबाया। एंड समन द रिजॉल्व, मैंने उस संकल्प को बुलाया। समन का मतलब होता है बुलाना, जैसे कोर्ट समन करती है, तो मैंने अपने उस संकल्प को, उस रेजोल्यूशन को फिर से वापस लिया, टू रीड द फुल कार्ड, ताकि मैं पूरे कार्ड को पढ़ सकूं बिना वो इम्पल्सिव हुए। इट वेंट लाइक दिस, इस तरीके से कार्ड में लिखा था कि श्री विष्णु सुमानी एंड श्रीमती कला देवी सुमानी हम्बली इनवाइट यू टू द वेडिंग ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर्स। आई डोंट नो इसो का क्या मतलब है, रिया सुमानी। हिंदी में नहीं लिखा रहता है चिरंजीवी फलाना और ये सब, तो उस तरीके से कार्ड पे ये सब लिखा हुआ था। अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक कार्ड पे ऐसा लिखा हुआ था। आई डिडेंट रीड द अदर कार्ड्स इन द बॉक्स, बॉक्स में और भी कार्ड्स थे, मैंने उनको नहीं पढ़ा। विच हैड डिटेल्स ऑफ द अदर सेरेमनीज, जो बाकी जो सेरेमनी होने वाले थे उनकी डिटेल्स उनमें मेंशन थी। आई सिंपली सैट देयर फ्रोजन, मैं बिल्कुल ऐसे बैठ गया जैसे कि जम सा गया हूँ। आई क्लच्ड द सिल्क पाउच लाइक अ स्ट्रेस बॉल एंड लुक्ड स्ट्रेट अहेड। उस सिल्क पाउच को मैंने ऐसे दबा दिया जैसे कि कोई स्ट्रेस बॉल को दबाता है, और मैं एकदम सीधा देखता रहा। इट हैपेंड सो फास्ट, रिया ने कहा कि देखो ये बहुत जल्दी हो गया। आई रिमेंड क्वाइट, मैं बिल्कुल चुप रहा। शॉक वेव्स रैन थ्रू मी, जो शॉक की जो लहरें होती है, वो शॉक वेव्स होती है, मेरे एकदम पूरे बॉडी में से वो गुजरने लगी। नम, एकदम नम का मतलब होता है कि सुन्न पड़ गया। आई ट्रेस द गोल्डन एम्ब्रॉयडरी ऑन द पाउच। सो आई ट्रेस, ट्रेस का यहाँ पर मतलब ये समझें कि जैसे उसके हाथ में वो पाउच था, तो पाउच पे वो ऐसा पता लगा रहा था, ट्रेस कर रहा था कि गोल्डन एम्ब्रॉयडरी कहाँ है, मतलब अपने आप को बिजी रख रहा था। आई ट्रेस द गोल्डन एम्ब्रॉयडरी ऑन द पाउच, पाउच पे मैं गोल्डन एम्ब्रॉयडरी को देख रहा था, इतना दिमाग लगा रहा था। अ पार्ट ऑफ मी कांट बिलीव इट इज़ हैपनिंग, शी सेड। उसने कहा कि देखो ये हो तो रहा है, बट अगर मैं अपने किसी, मतलब अगर मैं अपने एक मन से पूछूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। टू फिल द ऑकवर्ड साइलेंस, चूँकि सारे लोग चुप थे, वो चुप थी, मैं चुप था, तो उसने इस चुप्पी को तोड़ने के लिए, फिल करने के लिए, इस चुप्पी को, उस साइलेंस को भरने के लिए, जो ऑकवर्ड सा साइलेंस था उसको भरने के लिए कहा कि मेरा भी एक मन ये मानने को तैयार नहीं कि ये क्या हो रहा है, अ पार्ट ऑफ मी कांट बिलीव इट इज़ हैपनिंग, ऐसा हो रहा है। यू आर गेटिंग मैरिड, तुम शादी कर रही हो। आई विस्पर्ड, मैंने धीरे से कहा, विस्पर का मतलब होता है धीरे से बोलना। माई टोन अनयूजली काम, मेरा जो टोन था वो बिल्कुल अनयूजली एकदम काम शांत था। माई गेज स्टिल अवर्टेड, और मेरी जो नज़रें थी वो भी मतलब अवर्ट हो रही थी, मतलब एकदम इधर उधर जा रही थी। अवर्ट का मतलब क्या है कि टाल मटोल कर रही थी, अवर्ट कर रही थी। इन 2 months, 2 महीनों में, आई स्मोक्ड एंड टर्न टू हर। स्मोक मतलब एक अजीब सा मुंह बना के मैंने ऐसे ही नकली हंसी हंसी और उसकी तरफ टर्न हुआ। वाह वाह रिया, आई हैव नेवर फेस्ड सच अ डॉज इवन ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट। इस तरह का जो डॉज है, डॉज का मतलब होता है इग्नोर कर देना, इस तरह का जो डॉज है, टाल मटोल जो है, वो मैंने बास्केटबॉल में भी नहीं देखा था, बास्केटबॉल के ग्राउंड पे भी नहीं देखा था। वट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो? आई वॉन्टेड अस टू बी फ्रेंड्स अगेन, मैं चाहता था कि हम फिर से दोस्त बने। बट यू आर लिविंग कॉलेज, लेकिन तुम कॉलेज छोड़ रही हो। गेटिंग मैरिड, तुम शादी कर रही हो। दैट्स लाइफ आई गेस, मुझे लगता है यही ज़िंदगी है। यू आर 19, तुम 19 साल की हो। विल टर्न 20 आफ्टर द वेडिंग, आफ्टर द सेम ईयर, लेटर द सेम ईयर। मैं 20 की हो जाऊंगी, विल टर्न 20 आफ्टर द वेडिंग, शादी के बाद मैं 20 साल की हो जाऊंगी, लेटर बाद में, द सेम ईयर, उसी साल। हैव यू गॉन मैड रिया, तुम पागल हो गई हो रिया। यू हैव लॉस्ट द राइट टू टॉक टू मी लाइक दैट, शी सेड। उसने कहा कि इस तरीके से बात करने का अधिकार तुम खो चुके हो माधव। आई एम सॉरी,
इट इज़ फाइन माधव, इट इज़ माई चॉइस। ठीक है माधव, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी चॉइस है, नो बडी इज़ फोर्सिंग मी, कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। आई वॉन्ट टू लीव, मैं बस निकलना चाहती हूँ। वाई, क्यों? आई नेवर वॉन्टेड टू डू दिस कोर्स, मुझे कभी ये कोर्स करना ही नहीं था। आई डोंट वॉन्ट टू बी नियर माई सेक्सिस्ट रिलेटिव्स। मैं ये सब कोर्स वोर्स करके, पढ़ाई करके, अपने जो रिलेटिव्स जो मेरे हैं, जो सेक्सिस्ट है, सेक्सिस्ट का मतलब है जो सिर्फ एक ही सेक्स को बढ़ावा देते हैं कि लड़का सब कुछ है, लड़का सब कुछ है, लड़की का तो बस कोई काम ही नहीं है, बस पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं है। तो इस तरह की जो विचार होते हैं उसको सेक्सिस्ट कहते हैं, तो एडजेक्टिव है ये। तो मैं अपने उस सेक्सिस्ट रिलेटिव्स की तरह नहीं होना चाहती, डोंट वांट टू बी, उनके आसपास भी नहीं मंडराना चाहती हूँ। कोर्स करके पढ़ा लिखा होकर फिर वही। यू कुड फिनिश योर डिग्री, तुम अपना डिग्री फिनिश कर सकती थी। गो अब्रोड, नहीं, कुड है मतलब चांसेस है, तुम कर सकती हो। गो अब्रोड, तुम अब्रोड जा सकती हो लेटर टू स्टडी, बाद में पढ़ाई के लिए। वाई मैरिज, शादी ही क्यों? आई वॉन्ट एडवेंचर, मैं एडवेंचर चाहती हूँ, ट्रैवल एंड एक्साइटमेंट चाहती हूँ। रोहन प्रोमिस ऑल दैट, रोहन ने सब कुछ प्रॉमिस किया है। आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो? ये ही इज़ क्रेजी, वो बिल्कुल क्रेजी है, दीवाना है। ही कीप्स मी एंटरटेन्ड, वो हमेशा मुझे एंटरटेन रखता है। ही इज ऑल्सो वेल सेटल्ड, वो वेल सेटल्ड है। व्हाट्स रॉन्ग विद मैरिंग हिम, उससे शादी करना गलत क्या है? ही इज़ रिच, वो अमीर है। सो इज दैट हिज ओनली फ्लो, क्या ये उसकी कमी है कि वो अमीर है? सो एम आई, मैं भी अमीर हूँ। नॉट अ फ्लो, ये कोई कमी नहीं है। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, बस एक ऑब्जर्वेशन है। ही कुडेंट वेट फॉर यू टू फिनिश कॉलेज, कि मतलब वो ये भी इंतजार भी नहीं कर सका कि तुम कॉलेज फिनिश कर लो। ही वॉन्ट्स यू टू ड्रॉप आउट, वो चाहता है कि तुम ड्रॉप आउट करो, तुम पढ़ो ही ना। वेल ही डजेंट केयर ईदर वे, वो किसी भी तरीके से केयर नहीं करता है। इट इज़ हिज फैमिली, उसकी फैमिली है। दे वॉन्ट हिम टू गेट मैरिड सून, ओके, वो चाहते हैं कि वो जल्दी शादी कर ले। माई पेरेंट्स डोंट वॉन्ट टू रिस्क लूजिंग अ मैच लाइक हिम टू, और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि उसके जैसा जो मैच मुझे मिला है वो लूज़ कर दे वो। रिया, नो बडी ड्रॉप्स आउट ऑफ अ कॉलेज लाइक दिस, इस तरीके से कोई कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं करता रिया। पीपल पीपल अब्रोड डू इट ऑल द टाइम। लड़की कह रही कि नहीं, अब्रोड में तो लोग ऐसा करते हैं। नॉट इन इंडिया, इंडिया में तो नहीं करते ना। ओह कम ऑन, मोस्ट ऑफ इंडिया नीड्स अ डिग्री टू गेट अ जॉब एंड मेक अ लिविंग, आई डोंट नीड दैट राइट। अब वो लड़की कहती कि मोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो ज़्यादातर हिस्सा है, नीड्स अ डिग्री, उन्हें एक डिग्री चाहिए टू गेट अ जॉब, नौकरी पाने के लिए, एंड मेक अ लिविंग, और कमाई करने के लिए। आई डोंट नीड दैट, मुझे ज़रूरत नहीं है डिग्री और कमाई करने की, राइट। शी वॉजेंट रॉन्ग, वो गलत तो नहीं थी। लूजर्स लाइक मी नीड टू स्टडी, मेरी तरह जो लूजर्स होते हैं उन्हीं को पढ़ाई करने की ज़रूरत है। एल्स वी हैव नो फ्यूचर, बाकी तो हमारे पास कोई फ्यूचर नहीं है। पीपल हु आर बोर्न एट 100 औरंगजेब रोड कैन डू वट एवर दे वांट इन लाइफ, जो लोग भैया इस जगह पे पैदा हुए हैं 100 औरंगजेब रोड पे, कैन डू, वो कर सकते हैं वट एवर दे वांट इन लाइफ, वो अपनी लाइफ में जो भी चाहे कर सकते हैं। इवन रोहन ज्वाइंड एन MBA एंड नेवर फिनिश्ड इट, रोहन ने भी MBA ज्वाइन किया, वो कहाँ फिनिश किया? इज रोहन योर बॉयफ्रेंड, क्या रोहन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वेल ही विल बी माई हस्बैंड, रिया से, रिया ने कहा वो मेरा हस्बैंड बन जाएगा। दैट्स नॉट वॉट आई आस्क्ड, मैंने ये नहीं पूछा। वी आर गेटिंग क्लोजर, हम क्लोज हो रहे हैं। ऑफ कोर्स आई ऑलवेज कॉल्ड हिम रोहन भैया, मैं हमेशा उसे रोहन भैया कहती थी। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं बड़ी हो रही थी। सो इट्स एन एडजस्टमेंट, तो एक तरीके का एडजस्टमेंट है। शी सेड, उसने कहा कि बस एडजस्ट कर रहे हैं। शी लाफ्ड एट, वो हंसी, हर ओन जोक, अपने ही जोक पर वो हंस बैठी। आई विस्ड समवन हैड स्ट्रैंगल्ड रोहन एट द भैया स्टेज। आई विस्ड, मैंने सोचा काश किसी ने जो भैया स्टेज पे था तभी रोहन का गला घोट दिया होता। स्ट्रैंगल मतलब होता है गला घोटना। आई विश्ड समवन हैड स्ट्रैंगल्ड रोहन एट द भैया स्टेज, दैट बास्टर्ड हैड सीम्ड लाइक ट्रबल राइट फ्रॉम रियाज पार्टी। हंसी भी आ रही है। दैट बास्टर्ड हैड सीम्ड, अब उसको गाली दे कह रहा है कि सीम्ड मतलब उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एक्सक्यूज मी गाइस, ट्रबल्ड राइट फ्रॉम रियाज पार्टी, यानी कि रिया के पार्टी से जो ट्रबल दे रहा है मुझे अभी तक परेशान कर रहा है वो। काश कि कोई इसका गला घोट दिया होता किसी ने। भैया स्टेज पे। ओके गाइस, आई एम सॉरी। हाँ, मैं इमेजिन करके हंस रहा हूँ कि वो कैसा मुंह बना के बोल रहा होगा वो। आई वॉन्टेड टू से समथिंग सेंसिबल, मैं कुछ सेंसिबल कहना चाहता था। आई वॉन्टेड टू टर्न द टाइड इवन समवट इन माई फेवर, मैं चाहता था कि टर्न द टाइड, ये मुहावरा है,
टर्न द टाइड का मतलब है कि जो चीज़ है उसको, उस चीज़ को बदल देना, उस होनी को अनहोनी में कर देना, टर्न द टाइड। तो मैं चाहता था कि उस होनी को अनहोनी में कर दूं, उस बहाव को मोड़ दूं अपने फेवर में, सम वॉट इन माई फेवर, मैं ऐसा चाहता था। ऑफ कोर्स गॉड हैड नॉट गिवन मी द ब्रेन्स टू डू सो, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा दिमाग ही नहीं दिया था करने के लिए। नीदर वॉज माई टाइमिंग राइट, ना मेरी टाइमिंग अच्छी थी। गर्ल गिविंग यूर वेडिंग कार्ड इज बेसिकली लाइक अ जायंट गेम ओवर साइन फ्लैशिंग इन अ वीडियो गेम। एक लड़की गिविंग योर वेडिंग कार्ड, जो आपको वेडिंग कार्ड दे रही है, बेसिकली लाइक अ जायंट, वो एक जायंट की तरह है। गेम ओवर साइन, एक जायंट मतलब बहुत बड़ा एक गेम ओवर का साइन आता है फ्लैशिंग इन वीडियो गेम। वीडियो गेम में आता है गेम ओवर, इतना बड़ा जायंट साइज का एक गेम ओवर आता है। तो बस ये उसी तरीके से वो कार्ड दे रही, मतलब गेम ओवर है तुम्हारा, जाओ खुश रहो, उसको शादी करने दो। इट इज़ नॉट द टाइम टू से यू वांट हर बैक। और ये कोई समय नहीं है कि तुम कहोगे कि वो तुम्हें वापस चाहिए, वो अपना शादी का कार्ड दे रही है। और दैट यू लव हर मोर देन एनीथिंग एल्स ऑन द अर्थ। तुम ये भी नहीं कह सकते उस वक्त कि तुम उससे प्यार करते हो किसी से भी ज़्यादा, जो कि इस पृथ्वी पर है, सबसे ज़्यादा तुम उससे प्यार करते हो, कह भी नहीं सकते। आई वॉन्टर्ड इफ आई शुड एक्ट सपोर्टिव, यू नो मैं ये सोच रहा था काश मैं सपोर्टिव एक्ट करता, सब उसके सपोर्ट में कुछ बात करता। आई वॉन्डर्ड इफ आई शुड आस्क हर अबाउट द प्रिपरेशन। मैं ये सोच रहा था कि काश मैं उससे बात करता कि अच्छी तैयारी कैसे चल रही है, इस वक्त तो इंसान ऐसी बात कर सकता है ना, उसके सपोर्ट में बात करेगा कि अच्छा तो शादी वादी में क्या खर्चा हो रहा है, कैसे तैयारी हो रही है, ये सब। और इफ़ शी नीडेड एनी हेल्प, या उसे किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो मुझे ऐसे बात करनी चाहिए, ना कि ये कि अरे यार अब क्या होगा, तुम तो मेरी होने वाली थी। आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को रोका। आई कुड नॉट सिंक दैट लो, उतना भी मैं नीचे नहीं गिरा, उतना भी नीचे नहीं डूब गया। द सिचुएशन रिमाइंडेड मी ऑफ वॉट माई फ्रेंड्स यूज टू टेल मी। इस सिचुएशन ने मुझे याद दिला दिया, सिचुएशन रिमाइंडेड मी, किस बात की याद दिला दी, ऑफ वॉट माई फ्रेंड्स यूज टू टेल मी, जो मेरे दोस्त कहा करते थे। आई वॉज आई वॉज इंडीड अ टॉय, सचमुच मैं खिलौना ही तो था। आई फेल्ट लाइक वुडी फ्रॉम द मूवी टॉय स्टोरी। वुडी किसी का नाम होगा, मुझे ऐसा लगा कि जो एक मूवी है टॉय स्टोरी है, तो उसके आई फेल्ट लाइक वुडी फ्रॉम द मूवी टॉय स्टोरी, उसके वुडी कैरेक्टर की तरह मैं लगा। इन द फिल्म वुडी अ नेग्लेक्टेड टॉय, एक वुडी एक टॉय है जो कि नेग्लेक्ट होता है, क्राइज अलोन बिकॉज हिज ग्रोज ऑनर ग्रोज अप एंड नो लॉन्गर प्रेज विद हिम। क्योंकि नो कोई ऐसी मूवी है जिसके अंदर वुडी नाम का जो टॉय है, नेग्लेक्टेड टॉय, उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। ओके, क्राइज अलोन, वो अकेला रोता है क्योंकि उसके जो ऑनर है ग्रोज अप एंड नो लॉन्गर प्लेज विद हिम, वो आगे बढ़ गया और उसके साथ कोई खेलता नहीं है। कुछ होगा, कोई ऐसी मूवी होगी, मतलब वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। से समथिंग शी सेड, उसने कहा कुछ कहो यार। यू ब्लडी बिच, माई इम्पल्सिव माइंड सजेस्टेड। जब लड़की ने कहा कि कुछ कहो, तो उसके शैतानी दिमाग ने कहा यू ब्लडी बिच, यानी कि बिच मतलब गाली हो गया, एक गाली देने का उसे मन किया। माई इम्पल्सिव माइंड सजेस्टेड, मेरे उस गुस्से वाली तो तुरंत बेकाबू जो माइंड है, जो तुरंत एक्शन लेता है, उस माइंड ने मुझे सजेस्ट किया कि इसको बिच बोल। आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को रोका। प्लीज़ डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। आई लव यू सो मच, सेट द इमोशनल साइड ऑफ माई माइंड। तो जो गुस्से वाला था उसने तो बोला कि इसको बिच बोलो, जो इमोशनल साइड था उसने कहा ऐसा मत करो यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो दो तरह की बातें इसके दिमाग में चल रही थी। आई रियलाइज माई हेड वॉज अ मेस राइट नाउ। मैंने महसूस किया कि मेरे दिमाग में सब कुछ मेस हो गया था, सब इधर उधर हो गया था। गिवन माई ट्रैक रिकॉर्ड, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, तो मैं अपने ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, सेइंग एनीथिंग वुड ओनली मीन रिग्रेटिंग इट लेटर। अगर मैंने कुछ भी कहा इसका मतलब होगा कि बाद में मैं पछताऊंगा। सेइंग ये इजरेंट है, कुछ भी कहना। वुड ओनली मीन, उसका एक ही मतलब होगा, वो क्या होगा, रिग्रेटिंग इट लेटर, कि इसको भैया आप पछताओगे बाद में। वट डू आई से, मैं क्या कहता। सरप्राइज्ड, शॉक्ड, आई डोंट नो, कुछ भी मुझे पता नहीं है। सरप्राइज्ड, एकदम चकित था मैं। वट डू आई से, मैं क्या कहता। पीपल नॉर्मली से कॉन्ग्रेचुलेशंस, लोग तो कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तो बिल्कुल सरप्राइज था, शॉक्ड था। यह आई सेड बट डिडेंट कॉन्ग्रेचुलेट हर, मैंने कहा आई सेड बट उसको मैंने कॉन्ग्रेचुलेट तो नहीं किया। आई होप वी कैन मूव पास्ट, वी कैन मूव पास्ट वट एवर हैपन, आई होप वी कैन मूव पास्ट वट एवर, जो भी पास्ट में हुआ हम उसको मूव करें। वी कैन राइट, वी कैन हम कर सकते हैं, राइट, शी सेड। अच्छा, लड़की ने कहा कि वी कैन मूव पास्ट वट एवर हैपन, मतलब जो भी हुआ था उसको हम मूव करें, उसको हटा दे।
वी कैन राइट, हम कर सकते हैं ना, लड़की ने कहा। आई नोडेड, मैंने सर हिलाया कि हाँ ठीक है, जो हुआ हम भूल जाएंगे। यू विल कम, तुम आओगे। वेयर, कहाँ? द वेडिंग, शादी में। आई जस्ट इन्वाइटेड यू, मैंने तुम्हें इन्वाइट किया। आई वॉन्टेड टू थ्रो हर ओवर द टॉप वेडिंग इन्विटेशन बॉक्स, come card at her. So I wanted to throw her over the I throw her over the top wedding invitation card box, come card at her. बॉक्स कम कार्ड एट हर, यानी कि वो जो बॉक्स कम कार्ड था मैं उसके ऊपर फेंक देना चाहता था जब उसने कहा ना कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया है। लेट्स सी, आई सेड, मैंने कहा चलो देखते हैं। आई पैटेड माई सेल्फ मेंटली, मैंने खुद को पैट किया, थपथपाया, कूल किया, समझाया मेंटली। आई हैड रिस्पॉन्डेड विद मोर डिग्निटी देन आई थॉट आई हैड, मैंने बहुत ही गरिमा के साथ रिस्पॉन्ड किया। दैट आई थॉट आई हैड, जितनी गरिमा मुझे मैंने सोचा था कि होगी उससे ज़्यादा गरिमा के साथ मैंने उसको संभाला। गो फक योर सेल्फ वुड हैव बीन अ मोर नेचुरल रिस्पॉन्स, अगर मैं बिल्कुल नेचुरल बोलता तो मैं कहता था कि जाओ, वो फक योर सेल्फ, जाओ भाड़ में जाओ, इस तरीके से मैं कहता। प्लीज़ डू कम, शी सेड, उसने कहा ज़रूर आना। आर यू श्योर यू आर डूइंग द राइट थिंग, आई मैनेज टू से वन मोर टाइम, मैंने एक बार फिर किसी भी तरीके से कहा। मैनेज टू का मतलब है कैसे भी मैनेज करके कहा। आर यू श्योर, तुम्हें लगता है यू आर डूइंग द राइट थिंग, तुम सही कर रही हो। आई एम फॉलोइंग माई हार्ट, मैं अपने दिल की सुन रही हूँ। दैट्स यूजली डूइंग द राइट थिंग, राइट। दैट्स, जिसका मतलब है यूजली डूइंग द राइट थिंग, कि आप दिल की सुन रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अच्छी बात, अच्छा ही कर रहे हो, राइट। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। समटाइम्स फॉलोइंग योर हार्ट लीड्स यू नो वेयर, लड़का कह रहा है कि कई बार तुम अगर दिल की सुनते हो तो तुम्हें ऐसी जगह ले जाता है कि पता नहीं कहाँ ले जाता है। लीड्स यू नो वेयर, कोई मंजिल तक नहीं पहुँचाता। आई लुकड एट हर टू सी इफ़ शी अंडरस्टूड माई स्लाई कॉमेंट। आई लुकड एट हर, मैंने उसको देखा, टू सी, यह देखने के लिए, इफ़ शी अंडरस्टूड माई स्लाई कॉमेंट, उसने मेरे इस तरीके से धूर्त वाले कॉमेंट को उसने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, समझी कि नहीं, बट शी डिड, वो समझ गई। एंड गेव अ राई स्माइल, और उसने एक ऐसे ही राई, एक व्यंगात्मक स्माइल दिया इस तरीके से। आई एम सॉरी माधव इफ़ आई हर्ट यू, आई एम सॉरी माधव, अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो आई एम सॉरी। आई नोडेड टू रीअश्योर हर दैट हर्टिंग मी वॉज नो बिग डील, मैंने कहा कि नहीं, मैंने उसको इस तरीके से सर हिला के रीअश्योर कराया कि अगर उसने मुझे हर्ट भी किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ना। आई नोडेड टू रीअश्योर, मैंने भरोसा दिलाने के लिए सर हिलाया, दैट हर्टिंग मी, मुझे हर्ट करना, वॉज नो बिग डील, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। प्रेटी गर्ल्स हैव द राइट टू हर्ट मैन, जो सुंदर लड़कियां होती है उनको अधिकार है कि वो आदमियों को दुख पहुंचाए, उनको अधिकार है। आई फाउंड इट हार्ड टू ब्रीथ, मुझे बड़ा सांस लेना भी वहाँ मुश्किल लग रहा था। आई स्विच ऑफ द रीडिंग लाइट, मैंने रीडिंग लाइट को स्विच ऑफ किया। दैट वे इन केस आई स्टार्टेड क्राइंग, इस तरीके से, दैट वे इन केस आई स्टार्टेड क्राइंग माई टीयर्स वुड नॉट बी विजिबल, तो जब मैंने लाइट को ऑफ कर दिया तो अगर रोने भी लगता तो मेरी मेरी जो आंसू थे वो नहीं विजिबल होते, दिखते नहीं, इसलिए मैंने लाइट को ऑफ कर दिया। आई हर्ड अ नॉक ऑन द कार्स डोर, कार के दरवाजे पे मैंने नॉक नॉक सुना। द ड्राइवर वॉज बैक, ड्राइवर आ चुका था। हेयर मैडम, द ड्राइवर से, ड्राइवर ने कहा ये रहा मैडम। ही हैंडेड हर 4 पैकेट्स ऑफ पार्ले जी, उसने पार्ले जी के 4 पैकेट्स बिस्किट उसको दे दिए। शी पास्ड द बिस्किट टू मी, उसने बिस्किट्स मुझे दे दिए। प्लीज़ टेक देम फॉर रुद्रा, ले जाओ रुद्रा में लोगों को दे देना। आई एम एडिक्टेड टू दिस, मुझे इसकी आदत है। इफ़ आई कीप देम इन द कार आई विल ईट देम ऑल, अगर मैं इन बिस्किट्स को कार में रखूँगी तो मैं सब खा जाऊँगी। यू आस्ड हिम टू गेट इट, यू आस्ड हिम टू गेट इट, तुमने ये लाने के लिए उसको कहा था। ओनली ओनली सो ही वुड लीव अस अलोन, ताकि वो हमें अकेला छोड़ सके। आई केप्ट द पैकेट्स माई कंसोलेशन प्राइज, ओके। आई केप्ट द पैकेट्स, मैंने उस पैकेट को रख लिया, बिस्किट के पैकेट्स को रख लिया। माई कंसोलेशन प्राइज, मतलब कंसोल नहीं होता है कि तसल्ली, किसी को तसल्ली देना, कंसोल करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो एक तरीके से कंसोलेशन प्राइज था। रोहन गेट्स रिया, रोहन को रिया मिलती है। माधव गेट्स बिस्किट, और माधव को बिस्किट्स मिलते हैं। आई ओपन द कार डोर एंड स्टेप्ड आउट, मैंने गाड़ी के दरवाजे को खोला और बाहर आ गया। शी स्टेप्ड आउट फ्रॉम हर साइड एंड वॉकड अप टू मी, वो अपनी साइड से वो भी नीचे आई, अपनी तरफ से उतरी, अब उधर वाले गेट से उतरी। एंड वॉकड अप टू मी, मेरे पास चलकर आई। बाय, शी सेड, उसने बाय कहा। बाय रिया, आई सेड, मैंने भी कहा बाय। इट वॉज हार्ड टू होल्ड बैक माई टीयर्स फॉर एवर, बहुत मुश्किल था अपने आंसुओं को हमेशा के लिए संभालना। आई वॉन्टेड हर टू लीव, मैं चाहता था कि वो निकल जाए। हे यू फॉरगॉट समथिंग, शी सेड, उसने कहा तुम कुछ भूल गए हो। व्हाट, आई सेड, मैंने कहा क्या। योर कार्ड, तुम अपना कार्ड भूल गए हो।
शी रीच्ड इनटू द कार, वो कार में गई एंड हैंडेड मी द ईवल रेड बॉक्स वंस अगेन। फिर से वो जो खतरनाक सा ईवल, जो मेरे लिए ईवल था, बहुत ही बेकार सा जो रेड बॉक्स था, मुझे फिर से दे दिया विद द कार्ड्स एंड द चॉकलेट्स। उसमें कार्ड्स थे और चॉकलेट्स थे। आई सम हाउ मैनेज्ड टू होल्ड एवरी थिंग अलॉन्ग विद द बिस्किट पैकेट्स। आई सम हाउ, किसी भी तरीके से मैंने मैनेज टू होल्ड एवरी थिंग, मैंने सब कुछ मैनेज किया पकड़ने का, होल्ड एवरी थिंग अलॉन्ग विद द बिस्किट्स पैकेट, उसमें बिस्किट पैकेट भी था। ओ थैंक्स, आई सेड, मैंने थैंक्स कहा। आई वॉन्डर वेयर द नियरेस्ट डस्टबिन वाज, मैं ये सोच रहा था कि सबसे नज़दीक का डस्टबिन किधर है, मैं सब फेंकूँ जरा। टेक केयर देन, शी सेड, उसने कहा ख्याल रखना। एंड केम फॉरवर्ड फॉर अ बेसिक गुड बाय हग, और मेरे पास आई नॉर्मल गुड बाय हग देने के लिए, गले लगाने के लिए। आई स्टेप्ड बैक, मैं वापस हो गया, मैं पीछे जा बैठा। आई डिडंट वांट एनी मोर फेक हग्स, मुझे झूठ मूठ का ये हग नहीं चाहिए था, ये गले लगना नहीं चाहिए था। शी अंडरस्टूड माई हेजिटेशन, वो समझ गई कि मैं कतरा रहा था। एंड विड्रू द विद ग्रेस, और बहुत प्यार से ग्रेस से वो विड्रॉ करके चली गई। शी स्माइल्ड एट मी, वो मेरी तरफ स्माइल की वन लास्ट टाइम एंड स्लिड इन टू हर कार, आखिरी बार वो मेरी तरफ मुस्कुराई और वो अपनी कार में चली गई। द BMW स्लिप्ड अवे, BMW वहाँ से खिसक गया विद इट्स साइलेंट एलिगेंस। साइलेंट एलिगेंस यानी कि चुपचाप उस अंदाज में खिसक गया, एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उस तरीके से ना एलिगेंटली चला गया वो, साइलेंटली। द कार टूक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज से जो कार है उसने लेफ्ट टर्न लिया, एंड वॉज सून आउट ऑफ साइट, और वो एकदम आंखों से बिल्कुल ओझल हो गया। आई सैट डाउन ऑन द रोड, मैं सड़क पर ही बैठ गया। द रेड बॉक्स एंड इट्स कंटेंट्स ले अराउंड मी, वो लाल बॉक्स, उसके अंदर की चीज़ें चारों तरफ मेरे फैली हुई थी। ऑलमोस्ट लाइक हार्डन ब्लड, हार्डन ब्लड, एक हार्डन, हार्डन का मतलब यूं हार्ड, सख्त, एक सख्त ब्लड की तरह लग रहा था ना, जैसे कि द रेड बॉक्स एंड इट्स कंटेंट्स ले अराउंड मी ऑलमोस्ट लाइक अ हार्डन ब्लड, कि एक इस तरह से सख्त ब्लड मेरे चारों तरफ हो। आई क्राइड, मैं रोया, बहुत जोर से रोया। द डिसोलेट कैंपस रोड मेंट, डिसोलेट बिल्कुल जो अलग थलग जो कैंपस रोड था, मेंट नोबडी कुड सी मी, मतलब उस कैंपस रोड का यही मतलब था कोई आपको देख नहीं सकता, आप रोइए चिल्ला करके। आई लेट इट ऑल फ्लो आउट, आई लेट इट ऑल फ्लो आउट, बिल्कुल उसको फ्लो में आने दिया। मंथ्स ऑफ पेन कंडेंस्ड इनटू टीयर्स, बहुत महीनों का जो पेन था, दर्द था, वो बदल चुका था आंसुओं में। अ कार पास्ड बाई, एक कार वहाँ से गुजरी। आई प्रोबेबली लुक्ड लाइक अ डेल्ही बेगर, मैं दिख रहा था कि दिल्ली का कोई भिखारी हो। कंप्लीट विद कंप्लीट विद बिस्किट पैकेट्स अराउंड मी, और वो मुझे कंप्लीट भी कर रहा था कि बिस्किट पैकेट मेरे चारों तरफ थे, मैं एक भिखारी ही लग रहा था। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, आई कलेक्टेड एवरी थिंग फ्रॉम द रोड एंड स्टूड अप, मैं अपने सड़क से सब कुछ उठाया और खड़ा हो गया। आई वॉकड अप टू द डस्टबिन आउटसाइड द मेन गेट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के मेन गेट के बाहर एक डस्टबिन था, मैं उसकी तरफ गया। आई रिमूव द चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स एंड स्टफ्स फ्रॉम स्टफ्स देम इन द पॉकेट। आई रिमूव द चॉकलेट्स, मैंने चॉकलेट्स को हटाया, एंड बिस्किट्स को, आई रिमूव द चॉकलेट एंड बिस्किट्स एंड स्टफ देम इन माई पॉकेट, अच्छा मैंने उनको पॉकेट में स्टफ कर लिया। आई थ्रू अवे एवरीथिंग एल्स, और बाकी मैंने सब कुछ फेंक दिया। रिमूव द चॉकलेट एंड बिस्किट्स एंड स्टफ देम इन माई पॉकेट, ठीक है। इवन दो आई वॉज इन पेन, हालांकि मुझे दर्द था। आई रिमेंबर्ड द गोल्डन रूल, लेकिन मुझे रूल पता था कि इफ़ यू लिव इन अ हॉस्टल नेवर थ्रो अवे फूड, कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो फूड मत फेंको। तो उसने चॉकलेट और बिस्किट को तो अपनी जेब में रखा, बाकी सब कुछ फेंक दिया। अच्छा, ख़त्म भी हो गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आपने देखा। अब आगे क्या होगा, 1 year and 3 months लेटर क्या होगा, 1 साल और 3 महीने बाद, वो आगे देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।